बस माननीय विधायक मात्र 10 सालों में ही उन सारी चीज़ों को अगर वो ठीक करवा लेते। औद्योगिक प्लांट को ठीक करने की विधि व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। जो उसके प्लांट के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा? वो एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हमारा कर लेगा, बहुत लोगों को ले लेगा एम्प्लॉयमेंट में। यही उसी फॉर्मेट पे हम लोग पूरे विधानसभा में काम करेंगे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं खबर वास्तव। एशिया के सबसे बड़े स्टील सिटी बोकारो में हम मौजूद हैं। औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर उद्योग इतना बढ़ चढ़ के है कि लोग यहाँ काम कर रहे हैं और चुनावी माहौल में हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ श्वेता सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर स्तंभ में। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग यहाँ पर 25 साल वर्सेस 10 साल को देख, मैं बात कर रहा हूँ आपके ससुर और बिरंची नारायण जी के बाद। ये भी माना जा रहा है कि बिरंची नारायण जी हैट्रिक के लिए सोच रहे हैं। ऐसे में उनके विजय रथ को आप कैसे रोक? मुझे उनके विजय रथ की जो यात्रा जो निकाल रहे हैं, मुझे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है बोकारो में, वो काफ़ी है उनके इस विजय रथ को जो निकालना चाह रहे हैं उसको रोकने के लिए। मुझे कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आप पहले बोल रहे थे कि लोग देख रहे हैं 25 साल बनाम 10 साल, तो 25 साल के ब्लूप्रिंट में इतनी सारी चीज़ें हैं। बस माननीय विधायक मात्र 10 सालों में ही उन सारी चीज़ों को अगर वो ठीक करवा लेते, सरकारी जितने स्कूल्स हैं उसको देख लेते, उसकी मरम्मत करवा देते। हमारे आरवीएस स्कूल जो बाबूजी ने खुलवाया था, आरवीएस कॉलेज है, उसको अगर ठीक से थोड़ी और दुरुस्त कर देते। उसमें वो अध्यक्ष हैं। एक प्रोटोकॉल के तहत जो स्थानीय विधायक होता है वो इन अर्ध सरकारी स्कूल्स के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। मेंबर ऑफ कमेटी में, मतलब कमेटी के मेंबर्स रहते हैं। तो उनको तो सब कुछ पता था। तो अगर वो चाहते, उनकी नीयत होती, तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था को भी बोकारो में बहुत दुरुस्त कर पाते। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और अभी आप खुद कह रहे थे कि हमारा जो औद्योगिक शहर है बोकारो, विश्व के पटल पे हमारे बोकारो को लोग जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हमारे बोकारो में है निश्चित रूप से। और जितना विकास हमारे बोकारो का होना चाहिए था, वो कहीं पे भी उस तरीके से पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हो पाया। अगर आप जीत के आती हैं तो उस औद्योगिक प्लांट को आप कैसे ठीक करेंगे? औद्योगिक प्लांट को ठीक करने की विधि व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होता है। और हम उनसे मांग करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब आप प्रतिनिधि होते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड्स रखते हैं कि आपको कितने मिलियन टन, और हम उसकी जो ये प्रोडक्शन है उसको हम, तो उस हिसाब से जो एक डीआई का जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा था वो बहुत अच्छा रहा था। लेकिन उसके अलावे भी जो उसके प्लांट के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा? उसका जनप्रतिनिधि कौन है? वोट तो वो लोग भी देते हैं, वो लोग भी दे रहे हैं। लेकिन उनकी समस्याओं को किसी ने भी नहीं सुना। उनकी बहुत बड़ी समस्या है मिनिमम वेजेस की, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता जनप्रतिनिधि। आज तक कभी वो आवाज़ नहीं उठाए उनके मिनिमम वेजेस के बारे में। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। औद्योगिक प्लांट होने के बावजूद लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन की समस्या बोकारो के लिए है, जो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। आने वाले समय में रोजगार के लिए आप क्या कुछ? देखिए, पलायन को रोकना बहुत ज़रूरी है। और बोकारो जैसे शहर में सिर्फ अगर हम डिपेंड हो जाएंगे कि स्टील प्लांट में ही सारा कंजम्पशन, जितनी पॉपुलेशन है उसको ले ले, तो ये थोड़ी सी मूर्खता होगी। वहाँ पे तो हम लोग को, मतलब हम लोग को जोर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि स्टील प्लांट में भी अप्रेंटिस का जितना रहा था, स्टूडेंट्स जो निकले थे, ट्रेनिंग किया था, उस पर ध्यान देते वो ज़्यादा अच्छा होता। बियाडा में हमारे कितनी फैक्ट्रीज अभी भी ढंग से चल नहीं रही हैं सुचारू रूप से। अगर उसको हम चलवा लें तो वो एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हमारा कर लेगा, बहुत लोगों को ले लेगा एम्प्लॉयमेंट में। इंडस्ट्रियल पार्क अगर अभी तक डेवलप हो जाता, वहाँ पे मतलब वो इंडस्ट्रीज लग जाती इन 10 सालों में, तो हमारा निश्चित रूप से हमारा पलायन रुक जाता। आप एक महिला हैं और बोकारो में महिला वोटर बहुत ज़्यादा है। आप अगर जीत के आती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और क्या आप ऐसा कुछ करेंगे महिलाओं के लिए जिससे वो उनका लाइफ जो है वो सेटल हो सके, रोजगार या सुरक्षा इत्यादि?
देखिए, महिला को सशक्त करने के लिए और सुरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से हमारी एक नीति होनी चाहिए कि हम इस नीति के आधार पे एक ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे जिस पे महिलाओं को सशक्त किया जाए ताकि वो स्वावलंबी हों। और हमारे सरकार ने एक सिक्के का एक पहलू, मैं कहूँगी कि सिक्के के एक पहलू से ये हुआ कि मैया सम्मान योजना के तहत आज हमारी महिलाएं निश्चित रूप से सशक्त हुई हैं। उनके खाते में अभी 1-1 हज़ार आ रहा है। कल से वो मतलब दिसंबर महीने से वो 2,500 रुपये 2,500 रुपये आएगा। उसके अलावा कुछ महिलाओं का डिमांड है कि हम काम करना चाहते हैं, हमको कुछ करना है, हम खाली बैठे हुए हैं। तो एसएचजीज हैं, उनके माध्यम से भी अगर हम उनका JSLPS से अगर ये करवा देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं, तो सरकारी बहुत सारी सुविधाएं हो सकती है महिलाओं के लिए। और उनको ट्रेनिंग के तहत हम लोग रोजगार से, और मेरा एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट के तहत महुआर में हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारी एक टीम काम कर रही है। और निश्चित रूप से ये विधानसभा चुनाव के बाद यही उसी फॉर्मेट पे हम लोग पूरे विधानसभा में काम करेंगे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ ये देखी जा रही है कि जो कोयला है या बालू है या मिट्टी है, उसका जो निकल रहा है लॉटरी करके, जो भी निकाल रहे हैं लोग, उसमें बहुत बड़ा एक घपला देखने को मिल रहा है। छोटे जो कारोबारी हैं उन तक वो पहुंच नहीं पा रहा। आने वाले समय में अगर आप सत्ता में आती हैं तो इसको आप कैसे खत्म करेंगी? क्या इसके लिए कोयला, देखिए, कोयला अलग चीज है, बालू अलग है, मिट्टी अलग है। तीनों के एकदम है। सवाल एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये आप एक संयुक्त जवाब नहीं दे, मतलब संयुक्त जवाब देने में तो आप छोटे से मैं बोल दूंगी भ्रष्टाचार है, इसको मिटाना होगा। निश्चित रूप से मैं आऊंगी तो इस पे एक्शन लेकर के जो जिला प्रशासन है उसके साथ बैठ करके उस पे हम लोग एक्शन लेंगे। बट ये तीनों अलग अलग सेक्टर्स हैं, बहुत अलग हैं। तीनों का जो सिस्टम है वो बहुत अलग है। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बोलेंगे, मतलब कोयला की तो बात ही मत कीजिए। हमारे बोकारो में उतना वो सब चीज़ें, माइंस हमारे यहाँ नहीं है, तो हम लोग तो बचे हुए हैं उससे, हम बहुत दूर हैं। रह गया बालू का, तो थोड़ा बहुत इलीगल माइनिंग नो डाउट होता है, बट उसमें अभी हम ज़्यादा कुछ उस पर नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि वो भी रोजी रोजगार का सवाल है। और सरकार को इसको चला देना चाहिए था, शुरू करना चाहिए था। ये जो टेंडर करते हैं उसको एलोकेट करते हैं, एलोकेशन नहीं हुआ था, इसके बावजूद थोड़ा कुछ गलत चला। लेकिन हाँ, जिला प्रशासन देख करके समझ के कि गलती ज़्यादा ना हो तो उसमें हम लोग इंटरफेरेंस मेरा रहेगा, मैं इंटरफेयर करके और सही चीज़ करने का निश्चित रूप से प्रयास करूँगी। पिछली बार जिस तरह से आप हार गई, वोटिंग कम अधिक एक अलग मामला है, ऐसी क्या चूक हो गई आपसे जिसके कारण आपको लगा कि मैं हार गई, जो कि इस बार नहीं होगा और आप जीत? हार के लिए सिर्फ एक रीज़न आप पूछेंगे कि ये कारण है, तो वो सही जायज़ नहीं होगा, वो इंसाफ नहीं होगा हार के साथ। वो हार के साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं होगा क्योंकि एक कारण है ये। कई कारण थे, बहुत सारे कारणों की वजह से वो हार हुई थी, लेकिन उस हार में भी जो एक मेरी जीत थी, मैं उस जीत को देखती हूँ। और उस जीत मेरी ये थी कि मात्र 15-16 दिनों में ही मुझे 1 लाख लोगों ने आशीर्वाद दिया। और हम लोगों ने पिछले 5 साल से संघर्ष किया और एक पूरा परिवार जो है हमारा बोकारो का, वो एक बहुत मजबूती के साथ आज हम जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, हम लोग सारे, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार लड़ रहा है। तो उस हार में हमारी जीत हुई है तो मैं तो जीत पे फोकस करती हूँ। नहीं, जीत हमारा आगे है और हम लोग उसमें जीते थे। वो हार तो कुछ मार्जिन है। हार क्या था, मैं विधानसभा के अंदर नहीं जा पाई थी, विधानसभा के बाहर तो मैं गरज ही रही थी। मैं तो लोगों के साथ खड़ी ही थी, उनके हर सुख दुख में मैं रही हूँ। अंतर सिर्फ इतना था कि मैं उन योजनाओं में नहीं बैठ पा रही थी, मैं सभा के अंदर मतलब अपनी बात को नहीं रख पा रही थी, तो मैं किसी अपनी बहन को पकड़ लेती थी। विस्थापित का मुद्दा था मेरा, मुझको गजट पर डलवाना था, मैंने शिल्पी नेहा तिर्की को दे दिया कि बहन मेरा उठा दो, बहुत ज़रूरी मुद्दा है विस्थापन का। तो उन्होंने उठाया। तो नियत होनी चाहिए, नियत वालों के तो जहाँ चाह वहाँ रहा, ईश्वर वहाँ आपकी रास्ता बना देते हैं। खत्म करने के पहले अंतिम क्वेश्चन कि बोकारो की जनता को आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर आप जीत जाती हैं तो ये तय है कि ये काम आप करेंगे? बोकारो के लोगों को, मेरे परिवार को मैं यही कहूँगी कि जितना वो मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, जितना वो मुझ पे विश्वास दिखा रहे हैं,
मैं उन सारे विश्वास पे, उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और एक बहन, बेटी, बहू, नेता, लीडर जो आप कह लें, विधायक, जिस रूप में आप मुझको खोजेंगे उस रूप में मुझको आप पाएंगे अपने घर में। तो निश्चित रूप से, और हम लोग जो भी बोकारो के लिए करेंगे मिल के करेंगे, अकेले मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हम लोग अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, सारे लोग मिल के लड़ रहे हैं, और जितनी भी समस्याएं हैं हमारे बोकारो की, तो हम लोग मिल करके इसका समाधान करेंगे। हाँ, एक जो बात है, आवाज को उठाना और लड़ना, लड़ाई में मैं सबसे आगे उनके रहूंगी। खबर स्तंभ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर स्तंभ से बातचीत करने के लिए। विरासत बचाने और विरासत बढ़ाने की लड़ाई श्वेता सिंह के लिए 20 तारीख को तय हो जाएगा, क्या लिखे जाती है। आप तय करेंगे कि श्वेता सिंह को आप जिताते हैं या हराते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।